नई शुरुआत। मैं अपनी कार से बाहर निकला और एशविल के दिल में अपने दोस्त जेमी की प्यारी कॉटेज तक पत्थर के रास्ते पर चला गया। यह उसके 30वें जन्मदिन का जश्न था, जो इस बात का संकेत था कि हमने कला विद्यालय में पहली बार मिलने के बाद से 1 दशक से अधिक समय हो गया है। इस ख्याल ने मेरे चेहरे पर मुस्कान लाते हुए मैंने दरवाजे की बेल को दबाया। दरवाज़ा खुल गया और जेमी के साथी मिया ने मुझे एक उत्साही आलिंगन के साथ स्वागत किया। स्वागत है, टेलर। मुझे खुशी है कि तुम आ गए। अपने लिए एक पेय ले लो और अपने उपहार को खाने की मेज पर रखना मत भूलना। मिया हमेशा पार्टी की जान होती थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ सही हो, भले ही मेहमानों के साथ कोजी जगह थोड़ी भरी हुई लग रही थी। धन्यवाद, मिया, मैंने अंदर जाते हुए कहा, रंग बिरंगे स्ट्रिंग के एक झरने के नीचे झुकते हुए जो छत को सजाए हुए थे। मैंने अपने छोटे से उपहार को खुश कागज में लिपटकर मेज पर रखा और उसके बाद मैं लिविंग रूम में गया, जहां हंसी और संगीत की गूंज थी। रसोई में गतिविधियों का भंडार था और जब मैं अंदर गया तो मैंने जेमी को एपेटाइजर बनाते हुए पाया, जबकि वह अपनी दोस्त रीना से हल्की फुल्की बहस कर रही थी, जो जोर दे रही थी कि जन्मदिन की लड़की को अपने खास दिन पर काम नहीं करना चाहिए। जेमी, चलो, तुम्हें अपनी पार्टी का आनंद लेना चाहिए, न कि चूल्हे पर काम करना चाहिए, रीना ने कहा, उसकी हथेली से एक मिक्सिंग बाउल छीनने की कोशिश करते हुए। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया जब मैंने काउंटर पर झुककर खड़ा हुआ। रीना सही है, जेमी, तुम्हें थोड़ी देर ब्रेक लेनी चाहिए। लोग पहले ही आना शुरू कर चुके हैं और खाना इंतजार कर सकता है। जेमी ने साइड किया और अंतः झुकी, अपना एप्रन उतारकर पास की कुर्सी पर लटका दिया। ठीक है, ठीक है, मैं तुरंत वापस आऊंगी, लेकिन ब्रशेटा तैयार होने में 10 मिनट और लगेंगे, इसलिए शिकायत मत करना, उसने खेलकर कहा और जल्दी से बदलने के लिए चली गई। जब जेमी अस्थायी रूप से रसोई से बाहर गई तो रीना मेरी ओर मुड़ी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जनवरी के अंत में बर्थडे पार्टी करना थोड़ा अजीब है? मैंने हंसते हुए एक कागज की बोतल ली। हालांकि यह साल की शुरुआत करने का एक मजेदार तरीका है। जेमी का जन्मदिन छुट्टियों के बाद आता है। नकारात्मक पहलू यह है कि हम देखेंगे कि कितने लोगों ने शराब कम करने का संकल्प लिया है। मैंने मिया द्वारा स्थापित बड़े पे स्टेशन की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं नहीं, रीना ने घोषणा की, अपने लिए एक भरपूर गिलास शराब डालते हुए। मैंने मान्यता में अपने पेय को उठाया और एक घूंट लिया। मेरा संकल्प है कि मैं जो चाहूंगी उसे पीऊंगी और इसे संतुलित करने के लिए अधिक व्यायाम करूंगी। और तुम्हारा? शायद मैंने एक क्लिच संकल्प बनाया है, मैंने स्वीकार किया। मैं इस साल डेटिंग में फिर से लगने जा रही हूँ। मैंने तो एक डेटिंग ऐप भी डाउनलोड किया है, लेकिन अब तक के अनुभव निराशाजनक रहे हैं। मेरा मन उन अजीब डेट्स की श्रृंखला की ओर चला गया जिन पर मैं गई थी और मैंने साइड किया। ईमानदारी से, कभी कभी मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ डेटिंग करना पुरुषों के साथ डेटिंग करने से अधिक संतोषजनक हो सकता है। रीना की आंखें शरारत से चमक रही थीं। 2 हफ्तों में 2 डेट्स। तुम अपने तरीके से चलो, लड़की। लेकिन सच में, मैं समझती हूँ, संघर्ष वास्तविक है। उसने आंख मारी और मैंने सहानुभूति की सराहना करते हुए सिर हिलाया। कुछ ही समय बाद शांत वातावरण बनने लगा जब जेमी के और दोस्त आने लगे। मैं अन्य मित्रों के अनौपचारिक समूह के साथ संवाद करने की कोशिश कर रहा था, पुराने कॉलेज के दोस्त, कला स्टूडियो के सहकर्मी और यहाँ तक कि हमारी विश्वविद्यालय के वर्षों के कुछ सहपाठियों भी। दरवाजे पर दस्तक हुई और मुझे खुशी की आवाज़ सुनाई दी। क्लोई, मुझे खुशी है कि तुम आ गईं। कुछ क्षणों बाद जेमी का दोस्त कज मेरी ओर चला आया, मेरी कंधे पर हाथ रखते हुए। हे, यह मेरी दूसरी दोस्त, क्लोई है। इसका ध्यान रखना, ठीक है? उसने मज़े में कहा और भीड़ में गायब हो गया। क्लोई थोड़ी शर्मीली और अभिभूत दिखाई दी, इसलिए मैंने खुद को परिचित कराया। हे, मैं टेलर हूँ। क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? मैंने पे स्टेशन की ओर इशारा करते हुए पूछा। एक जिन और टॉनिक, उसने बुदबुदाते हुए कहा। जब मैंने उसे वहां ले जाया
तो उसने एक मजबूत पेय बनाया और मैंने उसकी नर्वसनेस पर हंस दिया। चिंता मत करो, यह बस एक पार्टी है। मुझे भी जमावड़ों में थोड़ा नर्वस होता है। धन्यवाद, मैं आमतौर पर इन तरह की चीजों में नहीं आती, क्लोई ने उत्सुकता से कहा। लेकिन जेमी ने जोर दिया कि मुझे उसके जन्मदिन का जश्न मनाना चाहिए। बिल्कुल, चलो इसका अधिकतम लाभ उठाते हैं, मैंने उत्साह से कहा। अगले कुछ मिनटों में जेमी एक बड़े गले में क्लोई को घेर कर आई, जिससे उसका पैर लगभग गिर गया। क्लोई, मुझे खुशी है कि तुम आया, उसने एक्सक्लेम्ड किया। मुझे दिख रहा था कि क्लोई के तनाव थोड़ा सा ढीला हो रहा है, जेमी की उत्साहिता के प्रभाव में। जेमी ने क्लोई को अन्य दोस्तों से मिलवाने के लिए खींचा जब कज ने फिर से मेरी ओर ध्यान दिया। ऐसा लगता है कि वह भागने की कोशिश कर रही है, उसने मजाक किया। क्लोई ने इस साल अपने आत्मसम्मान से बाहर आने का संकल्प लिया है, लेकिन जेमी उसे उसकी सीमाओं को धकेल सकती है। यदि कज को क्लोई के बारे में अच्छी तरह पता होता, तो शायद वह सही था। 30 मिनट के भीतर मैंने क्लोई को एक सोफे पर उबड़खाबड़ बैठे हुए देखा, जैसे वह अपने अधूरे पेय की ओर एकटक देख रही है, जबकि अन्य उसकी चारों ओर बात कर रहे थे। मैंने तय किया कि कुछ कंपनी प्रदान करने का समय आ गया है। हे, कैसे हो? मैंने कहा, उसके बगल में बैठते हुए। मुझे नहीं पता, यह थोड़ी अधिक है। आप कहीं और बेहतर कंपनी पा सकते हैं, उसने मर्मगत होकर कहा। हे, मुझे यहाँ चुप बैठने में कोई समस्या नहीं है। या हम थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर जा सकते हैं, मैंने प्रस्तावित किया, पूरी तरह से यह जानते हुए कि पार्टियां कितनी अधिक उत्तेजक हो सकती है। क्लोई ने अनिच्छा से सिर हिलाया। ठीक है, शायद इससे मदद मिलेगी। हम ठंडी रात की ठंडी हवा में चले गए। ठंडी हवा हमारी त्वचा पर लग रही थी। यह क्षेत्र के लिए असामान्य था, लेकिन ताजगी महसूस करना अच्छा था। कज ने तुमसे पहले क्या कहा? मैंने जिज्ञासा से पूछा। उसने थोड़ा रुककर एक सांस छोड़ी। सिर्फ भाईचारा बातें। चिंतित होने की कोई बात नहीं है, उसने टालने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसके शांतिपूर्ण मंच के नीचे कुछ महसूस किया। मैंने हल्के से मुस्कुराया। कच का एक खास तरह का हास्य है। जब मैंने उसे बताया कि हम बाहर जा रहे हैं, तो मैंने ताकि प्रतिक्रिया नहीं सोची थी। क्लोई के गाल लाल हो गए जब उसने कहा। उसने पार्क में अंधेरे कोनों में मिलने का मजाक किया। अंधेरे कोनों? मैंने दोहराया। उसका मतलब था, मैं समलैंगिक हूँ और वह हमारे मिलने के बारे में मजाक कर रहा था, क्लोई ने कहा। उसका चेहरा उस रात के आकाश के रंग के बराबर लाल हो गया। मुझे नहीं मदद रोकना कि वह कितनी प्यारी लग रही थी, इसलिए उसने मुझे वह नज़ाकत किया। मैंने हंसते हुए कहा, राहत पाते हुए कि यह मेरी कल्पना नहीं थी, बिना किसी अपमान के, लेकिन यह जल्दी बढ़ गया जितना मैंने सोचा था। क्लोई हड़बड़ा गई। क्या आपको यह अजीब लग रहा है? नहीं, मैं कच की अजीब हरकतों का आदी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसे इस साल डेटिंग के बारे में इशारा किया है, और खैर, कई सी डेट्स मेरी याददाश्त से मिट गई है। तो मैं इसे अजीब नहीं मानता, मैंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। उसके लिए धन्यवाद, क्लोई ने कहा। उसकी राहत स्पष्ट थी। मैं आमतौर पर इसके बारे में खुले नहीं होती। हाई स्कूल और कॉलेज ने मुझे टफ स्किन दे दी। मैंने सीखा है कि लोग इसके बारे में बहुत कठोर हो सकते हैं। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं सच में यह सुनकर दुखित हूँ। दुनिया कभी कभी काफी अप्रिय होती है। क्लोई एक पल के लिए विचारशील दिखी। तो क्या आपने कभी किसी लड़की से डेट करने के बारे में सोचा है, या केवल पुरुषों के लिए ही है? उसका सवाल मुझे रोक देता है। जब मैं उसे सड़क के लैंप के नीचे देखता हूँ, उसकी सांस ठंडी रात में नाजुक बादलों में बदल रही है। मैंने इसके बारे में सोचा है, लेकिन संपर्क बनाने का एक अलग खेल है। मैं आमतौर पर पुरुषों को नेतृत्व करते हुए देखती हूँ। अगर मैं नेतृत्व करूंगी अभी, क्लोई ने थोड़ा और नजदीक आकर कहा। उसके आत्मविश्वास की चमक में उसकी नजरें अनमोल थीं। उसकी जिन और टॉनिक की खुशबू हमारे बीच में बसी हुई थी।
मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कच की पहले की मजाक को मन में दोहराया, यह समझते हुए कि मैं ऐसे अप्रत्याशित प्रस्ताव का उत्तर कैसे दूं। सेकंड धीमे हो गए जैसे मैंने अपने आगे के अवसरों और उस लड़की के साथ होने पर विचार किया। जैसे ही मैंने महसूस किया कि क्लोई पल भर के लिए भटकी हुई थी, मुझे तात्कालिकता का स्पष्टीकरण महसूस हुआ। मैंने धीरे से कहा, हाँ। हमारे चारों ओर का वातावरण बदलने लगा जब क्लोई ने दूरी को मिटाया। उसके होंठ मेरी कोमलता से छूने लगे। एक हिस्सा मुझे उसके इस सीमा को जल्दी पार करने के लिए आश्चर्यचकित कर रहा था, लेकिन पीछे हटने के बजाय मैंने उसे और करीब खींच लिया, किसको गहरा करते हुए। उसका हाथ मेरी गाल पर था, मेरे पेट में पिछले वर्षों में महसूस नहीं किए गए तितलियों का उत्तेजना। जब हम एक दूसरे से अलग हुए तो हमारे चारों ओर की दुनिया फिर से स्पष्ट हो गई और मैं मुस्कुराने पर मजबूर हुआ, इस लड़की के साथ अजीब सा संबंध महसूस करते हुए जिसे मैं अभी मिला था। क्या हम आगे बढ़ते रहें? क्योंकि मुझे अचानक गर्मी महसूस हो रही है। मेरे पास हमें गर्म करने का एक तरीका है, क्लोई ने कहा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी और मैं हंसने से नहीं रोक सका। मार्गदर्शन करें, मैंने जवाब दिया, उसकी चंचल ऊर्जा के साथ मेल खाते हुए। गुप्त कोने की खोज करने के बजाय क्लोई ने मुझे हल्की रोशनी वाली सड़कों पर चलने के लिए ले जाकर कहानियां और हंसी साझा की, जिन्होंने खाली स्पेस को गर्म कर दिया। मैंने खुद को इस संबंध को अपनाने दिया, जेमी के जश्न के लिए आभारी जो हमें एक साथ लाया। जब हम अंतः कॉटेज पर लौटे तो पार्टी पूरी गति में थी। जेमी अपने दोस्तों से घिरी हुई थी जब उसने अपने उपहारों का अनावरण करना शुरू किया। कच ने हमें देखा, उसकी भौहें उठी हुईं और शरारती ग्लीम उसकी आंखों में, लेकिन उसने जल्दी से जेमी के सरप्राइज खोलने में मदद करने के लिए वापस चला गया। जैसे रात घटने लगी, मैंने भीड़ में चलते हुए सभी से अलविदा कहा। अंततः मैं कच तक पहुंचा, जो हमें आधे में खींचते हुए चेहरे पर मजाकिया अभिव्यक्ति लिए हुए। मैं पहले मजाक कर रहा था, लेकिन शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। उसने एक नज़र मुझसे और क्लोई से करते हुए कहा, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं अब तक आपके हास्य से परिचित नहीं हूँ? क्लोई ने ठहाका लगाते हुए कहा, आंखें घुमाते हुए। मुझे इसे समझने के लिए 24 साल का समय मिला है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और जैसा कि आपने निर्देश दिया, मैं यहाँ आदेश का पालन कर रहा हूँ। मैं उसका एक गहरा कोना में ले जाने का मतलब नहीं था। मैंने तुरंत स्पष्ट किया, उत्साह पता लगाते हुए कि मेरे शब्द तोड़फोड़ करने का अर्थ हो सकते हैं। कच हंस पड़ा। खैर, जब तक तुम दोनों इसे सुलझा लेते हो, मैं खुश हूँ। बस, तुम दोनों मस्ती करो, ठीक है? जब मैंने कॉटेज छोड़ दिया, तो क्लोई भी मेरे साथ बाहर निकली। वह जेमी और कच के साथ रात बिताने का इरादा रखती थी, फिर भी मुझे लगा कि पार्टी की हलचल से दूर उचित अलविदा कहने की आवश्यकता है। हम फिर से एक बार गले मिले, हमारी आंखें अनकही समझ में मिल गईं। एक आखिरी चुंबन के लिए झुकते हुए, उसके होंठ मेरे साथ मेल करते हुए, एक रोमांचक वादा छोड़ते हुए पीछे हटे। क्या हम शनिवार को मिलेंगे? मैंने पूछा, मेरे पेट में उत्तेजना का अनुभव करते हुए। बिल्कुल। 5 बजे कैफे बेल्जा में, उसने पुष्टि की, उसका चेहरा चमकता था। मेरा दिल भर गया, यह जानकर कि इस वर्ष पिछले साल की तरह अकेला नहीं होगा, और कुछ सुंदर बस शुरू हो रहा था। जब मैं हमारी अलविदा संगति से एक कदम दूर गया, तो एक उत्तेजना और गर्मी ने मेरे नसों में दौड़ते हुए दिखाया। मेरी कार की ओर बढ़ते हुए, मैं अब भी क्लोई के होंठों को अपने पर महसूस कर सकता था, उस पल की एक छवि जो मेरी याद में रिकॉर्ड हो गई थी। ठंडी रात की हवा अब मुझे उतनी परेशान नहीं करती थी, इसके बजाय यह ताजगी भरी लग रही थी, जैसे एक नई शुरुआत। एशविल की धीरे धीरे रोशनी वाली सड़कों से घर की यात्रा करते हुए मैं अपनी मुस्कान को मिटा नहीं सका। मैंने सोचा कि मैंने इस कलात्मक शहर में जाने के बाद से कितनी दूर पहुंच गया हूं और कैसे, सिर्फ कुछ महीने पहले, मैंने एक गड़बड़ में फंसा हुआ महसूस किया था। अब मैं नए अवसरों की खोज कर रहा था, जिसमें प्यार भी शामिल था, और यह संभावना मुझे रोमांचित कर रही थी। शनिवार मेरे अपेक्षा से पहले आ गया।
मैंने सुबह इस बात का ध्यान रखा कि सही कपड़े का चुनाव करूं जो मेरे उत्साह और मेरे आरामदायक व्यक्तित्व को व्यक्त करे। करीब 1 दर्जन ऊपर ग्राफ किए गए कपड़ों में से एक साधारण हरी ब्लाउज और अपनी पसंदीदा जीन्स का चुनाव किया। यह कैजुअल था लेकिन एक पहले डेट के लिए बिल्कुल सही लगे। जब मैं कैफे बेल्जा पहुंचा, ताज़ा ब्रूइंग कॉफ़ी और बेक्ड पेस्ट्रीज की मनमोहक सुगंध मुझे गर्म आलिंगन की तरह घेर रही थी। मैंने कैफे के अंदर नज़र दौड़ाई और वहाँ क्लोई थी, बोरोन स्वेटर में एक दृष्टि, उसके बालों को उसके कंधों पर कोमलता से गिर रहा था जब वह बारिस्ता से बातचीत कर रही थी। टेलर, उसने कहा। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका चेहरा चमक उठा। मेरा दिल थोड़ा झिलमिलाया, जैसे दुनिया के चारों ओर धुंधली सी महसूस हो गई थी, सिर्फ हमारे लिए उस क्षण में। हे, क्लोई, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, उसके पास बढ़ते हुए। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वह थोड़ी लाल हुई, अपने बालों का एक लबादा पीछे करती। धन्यवाद। तुम भी। मुझे तुम पर यह रंग पसंद है। हम अपने आनंद के लिए विदाई से भरी बातें करते रहे, और जब हम खिड़की के पास एक शांत कोने टेबल में बैठे, मुझे स्पष्ट रूप से हमारे बीच एक जबरदस्त आकर्षण महसूस हुआ। हम सब कुछ के बारे में बात की, हमारा प्रिय स्थानीय स्थान, कला विद्यालय की यादें, भविष्य की आकांक्षाएं। प्रत्येक साझा हंसी और जानने वाली नज़र के साथ, ऐसा लग रहा था जैसे हम धीरे धीरे उन बाधाओं को मिटा रहे हैं जो कभी हमें दूर रखा। तो तुम्हारी कला का जुनून क्या है? क्लोई ने अपनी चाय लट्टे के घूंट लेते हुए पूछा। मुझे वाशी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग से बहुत लगाव है, मैंने स्वीकार किया, थोड़ी शर्माते हुए। रंगों और आकारों के माध्यम से भावना व्यक्त करना दिलचस्प लगता है, बजाय किसी शब्दों। यह कैनवास एक तरह से मेरी आत्मा का विस्तार बन जाता है। तुम्हारे बारे में क्या? वह मुस्कुराई, उसकी आंखों में चिंगारी थी। मुझे फोटोग्राफी पसंद है। एक पल की आत्मा को कैद करना, उसे समय में फ्रीज करना, एक एकल चित्र के माध्यम से एक कहानी बताना जादुई है। हम अपनी कला, अदायगी और रचनात्मक चुनौतियों के बारे में कहानियों का आदान प्रदान करते रहे जब तक कि हमने समय का भी ध्यान नहीं रखा। मैंने देखा कि क्लोई के पास होना कितना आसान था। पहले तारीखों की अजीबता धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी जब हम साथ में अच्छे होने लगे थे। जब हम और गहरे मुद्दों पर जाने वाले थे, क्लोई ने थोड़ी झुककर कसा। तो, तुम्हारी संकल्पना क्या है? मेरे छाती में कंपन बढ़ रहा था, घबराहट एकत्रित होती हुई, मैंने उसके प्रश्न की परवाह की। ईमानदारी से कहूँ, यह कुछ ऐसा है, बस एक साथ वक्त बिताना, नए स्थानों की खोज करना और शायद कोई पागल साहसिकता। उसने मुस्कुराया, उसकी नज़र अड़िग थी। मेरे लिए अच्छा लगता है। जैसे जैसे बातचीत बहती रही और सूरज आसमान में कम होने लगा, जिसमें सोने की किरणें कैफे की खिड़कियों के माध्यम से बिखर गई, मैंने उसके पास जाने की आग्रह महसूस किया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी गर्मी का अनुभव लिया। क्लोई, मैंने गहरी सांस ली। मुझे पता है कि अब भी जल्दी है, लेकिन तुमसे होना ऐसा लगता है जैसे यह सही है। मैं वास्तव में देखना चाहूंगी कि यह हमें कहाँ ले जाएगा, अगर तुम इसके लिए तैयार हो। उसकी गाल लाल हुई और उसने मेरे हाथ को टेढ़ी किया। मुझे भी ऐसा ही लगता है, टेलर। आपके साथ होना इतना ताज़ा है कि कोई आसानी से समझता और स्वीकार करता है। संपर्क बहुत ऊर्जा से भरा था, और जैसे हम वहां बैठे, चारों ओर की दुनिया एक दूर की गूंज की तरह घट गई। हम उन विचारों पर जा पहुंचे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, जीवन की आकांक्षाएं, प्यार के सपने और उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो हमने रास्ते में सामना किया। जब हम जाने के लिए तैयार हुए, हमारी बातचीत चिढ़ाने और प्यारे पल बन गई, दोनों ही समय पर आंखें चुराते। हवा में एक अनकही ख्वाहिश तैर रही थी, और मैं यह आशा कर रहा था कि अगली तारीख दूर न हो। क्या हम फिर से ऐसा कर सकते हैं? मैंने पूछा, जब हम बाहर निकले, ठंडी हवा से ताजगी मिली। बिल्कुल। अगली सप्ताहांत में, उसने ताजगी भरे स्वर में जवाब दिया। मैं यह बहुत पसंद करूंगी। हम थोड़ी देर खड़े थे, हमारी आंखें एक दूसरे में खोज भरने के लिए, जब हम चुप्पी में होकर साहस की खोज कर रहे थे। सोचने से पहले,
मैंने उसके गाल पर चूमा। अभी के लिए अलविदा जी, लेकिन मैं पहले की तरह अगले साहसिक कार्य का इंतजार कर रही हूँ। क्लोई मुस्कुराई। मेरे चुंबन की गर्मी उसके गाल पर नाच रही थी। जल्द मिलते हैं, टेलर। मैं इंतजार नहीं कर सकती। जब मैं अपनी कार की ओर बढ़ा, मेरा दिल भर गया। यह निस्संदेह था, आशा और नई शुरुआत के वादों से भरपूर। हर क्षण में मुझे एहसास हुआ कि मैं जो भी हो रहे भविष्य का स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। सप्ताह बीते और प्रत्येक तारीखों के साथ क्लोई और मैं और समीप आ गए। हमने एशविल के जीवंत कला दृश्यों का अन्वेषण किया, लंबी पैदल यात्रा की और यहाँ तक कि कुछ ओपन माइक रातों में गए, जहाँ उसने मुझे अपने काव्य का पाठ करने के लिए प्रोत्साहित किया। हम जो भी हंसी साझा करते, हर एक मीठा पल जो हम बनाते, वह हमारे बीते संबंध को मजबूत करने में मदद करता। एक शाम, एक प्यारे इतालवी रेस्तरां की छत पर शानदार रात के खाने के बाद, हम हाथ में हाथ डाले धीमी गति से घूमते हुए शहर के चौराहे पर पहुंचे। जब हम फव्वारे के पास रुके, चमकती रोशनी हमें चकाचौंध कर रही थी। मुझे अपने दिल में उस पल को पकड़ने की मजबूरी महसूस हुई। क्या मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ? मैंने धीरे से कहा, हमारी जंजीरें देखकर। बिल्कुल, क्लोई ने उत्तर दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने पहले कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया। तुमने मेरे जीवन में एक रोशनी लाई है, जिसके लिए मुझे पता नहीं था कि मुझे इसकी जरूरत है। मैंने स्वीकार किया। तुम्हारे साथ होना इतना स्वाभाविक लगता है। क्लोई की आंखें नरम थीं, लेकिन मैं नहीं पढ़ पा रहा था कि वह क्या सोच रही थी। मुझे भी वैसा ही लगता है, टेलर। एक सपना जो स्वतंत्र हो रहा है। दिल की धड़कनें तेज थीं जब मैं उसके करीब आया। क्या तुम मेरी प्रेमिका बनोगी? उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। आश्चर्य और खुशी का मिश्रण उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। मुझे यह बहुत पसंद है, उसने कहा। वह क्षण हवा में लहराता रहा, संभावनाओं से भरा हुआ। मैंने झुककर उसके होठों को चूमा, और यह ऐसा महसूस हुआ जैसे कहीं सुखद और सामर्थ्य वाला। जैसे हम अपने सीने के पास वापस लौटते हैं। दोनों हिनहिनाते हुए उस किस के बाद, मैंने ऐसा खुशी महसूस किया जो मैंने बहुत समय से अनुभव नहीं किया था। हम वहीं खड़े थे, एक दूसरे के पास अपने अस्तित्व की गर्मी को महसूस करते हुए, नरम रोशनी के नीचे। उस शांति के पल में, मैंने महसूस किया कि मेरी आत्मप्रवृत्ति भी इस प्यार की खोज के भीतर है, जो सबसे शुद्ध रूप में है। क्लोई की संगति के साथ, दुनिया थोड़ी और रोशन और असीमित रूप से रोमांचक हो गई। एक कैनवास जो हमारे रंग से भरा जाने के लिए इंतजार कर रहा था, एक जीवंत रंग में एक बार। जैसे ही हम वापस चलने लगे, उंगलियों में जंजीरें जुड़ी हुईं। मैंने एक अनटूटी संकल्प किया कि मैं जो कुछ भी है, उसका सम्मान करता हूँ और जो हमारे सामने है, उसे भी स्वीकार करता हूँ। यह एक सुंदर शुरुआत थी, और मैं देखना चाहता था कि हमारी यात्रा हमें कहाँ ले जाएगी।